समुद्र ताकत बढ़ाने के लिए डीआरडीओ का तगड़ा प्लान। प्रोजेक्ट 76 के तहत बनाई जाएंगी 6 स्वदेशी नई पनडुब्बियां। अत्याधुनिक हथियारों के साथ परमाणु मिसाइलों से होंगी लैस। प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I के बाद अगला बवंडर मिशन न्यू जनरेशन अंडर वाटर व्हीकल के लिए भी प्लान हुआ तैयार। समुद्र में भारत को मजबूती दिलाने के लिए भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मजबूती से काम कर रहा है। समुद्र की सुरक्षा के लिए आज के वक्त में ताकतवर पनडुब्बियों की सख्त जरूरत है। भारत इसके लिए लगातार काम कर रहा है, जिससे वो दुनिया की सबसे घातक पनडुब्बियों का खुद निर्माण करके नौसेना में शामिल कर सके। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि 2-4 सालों में इसे पूरा किया जा सके। ये तकनीकी का बेहद डिफिकल्ट मामला है। इसके अलावा ये काफी महंगा प्रोग्राम भी है, इसलिए भारत इसके लिए स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ा रहा है। पहले प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था, जिनमें 5 नेवी में शामिल हो चुकी हैं। जिसके बाद प्रोजेक्ट 75I के तहत तकनीकी ट्रांसफर के साथ 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जो अभी प्रोसेस में है। लेकिन ये पूरा होगा इससे पहले ही प्रोजेक्ट 76 की तैयारी कर ली गई है, जिसमें 6 पूरी तरह से स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जो अत्याधुनिक ताकतों से लैस होने के साथ साथ परमाणु मिसाइलों से हमला करने में सक्षम होंगी। इन पनडुब्बियों को बेहद ताकतवर AIP सिस्टम से लैस करने के लिए डीआरडीओ काम कर रहा है, जिससे लैस होने के बाद पानी के अंदर भारत की ताकत में इतना तगड़ा इजाफा हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी नौसेना भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। डीआरडीओ के इस समुद्री ताकत को बढ़ाने के खतरनाक प्लान के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। प्रोजेक्ट 75I के तहत जल्द ही होगा बड़ा करार। भारत में ही बनाई जाएंगी 6 बेहद घातक पनडुब्बियां, जिसके बाद भारत तकनीक में हासिल कर लेगा महारत और डीआरडीओ खुद बनाएगा सबसे ताकतवर सबमरीन्स। समुद्र की सुरक्षा को उतार रहा घातक मानव रहित हथियार। भारत का समुद्री इलाका बहुत विशाल है, जिसकी सुरक्षा के लिए तगड़ा इंतजाम करना जरूरी है। इसी वजह से भारत बड़ा तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके लिए भारत ने एक ऐसा खतरनाक हथियार पहले ही उतार दिया है, जो समुद्र के अंदर की पूरी खबर भारतीय नौसेना को देगा। लेकिन इसके साथ ही एक और भयंकर मानव रहित हथियार की तैनाती करने वाला है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले उस घातक मिशन के बारे में बताना चाहेंगे जो समुद्र में चीन को बर्बाद करने वाला है। सबमरीन्स समुद्र के अंदर की वो ताकत है जो बड़ी जंग में पूरा गेम पलटने की ताकत रखती है। इनके जरिए समुद्र के अंदर से दुश्मन देशों के किसी भी शहर पर परमाणु मिसाइल दागकर बर्बादी का इतिहास लिखा जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका और रूस इस तरह की ताकत में इजाफा करते जा रहे हैं। इस मामले में रूस काफी आगे है। चीन के पास भी ऐसी क्षमता है। ऐसे में भारत के पास ये तकनीक होना बेहद जरूरी है, जिससे भारत पनडुब्बियों के जरिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दाग सके। भारत इस क्षमता को हासिल करने में लगा है, जिसके लिए पहले उसने प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों को बनाने के लिए करार किया था, जो अब पूरा होने वाला है। जबकि अब प्रोजेक्ट 75I शुरू होने वाला है, जिसमें एक बार फिर से 6 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, जो बेहद भयंकर ताकत से लैस होंगी। इसके लिए जर्मनी या स्पेन की कंपनी के साथ करार की संभावना है। भारत इस मामले में रूस से भी करार कर सकता था, लेकिन भारत अपने हथियारों के जखीरे में एक ही देश के हथियारों का कब्जा नहीं होने देना चाहता है। इसी वजह से वो पश्चिमी देशों से इस बारे में करार कर रहा है। लेकिन इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही होगा, जिनकी तकनीकी ट्रांसफर भी की जाएगी, जिसके बाद डीआरडीओ खुद ही स्वदेशी पनडुब्बियां तैयार करेगा और इस बार लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों को भी इन सबमरीन्स में तैनात किया जाएगा। जिसके बाद भारत इस मामले में इतना ताकतवर हो जाएगा कि समुद्र की सुरक्षा के लिए हर तरह के हथियार खुद ही तैयार करेगा और दुनिया के बाजार में दमखम भी दिखाएगा। इसी दिशा में काम करते हुए डीआरडीओ ने AIP तकनीक में बवंडर विकास करने के लिए कमर कस चुका है। ये वो तकनीक है जो डीजल से चलने वाला पनडुब्बी को लंबे वक्त तक समुद्र के अंदर मौजूद रहकर काम करने की क्षमता देती है और ऑक्सीजन के लिए इसे बार बार बाहर नहीं आना पड़ता है। डीआरडीओ का ये AIP मॉड्यूल फॉस्फोरिक एसिड पर बेस्ड है। इसमें हाइड्रोजन जनरेट करने वाली ईंधन सेल का ग्रुप है।
जिनमें से हर ईंधन सेल 13.5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जिसे प्रोजेक्ट 76 की सबमरीन्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए 20 किलोवाट तक बढ़ाया जाएगा। ये ईंधन सेल कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में भी लगाई जाएगी, जिसके बाद भारत दुनिया के उन देशों में शुमार हो जाएगा जो इस तरह की ताकत रखते हैं, क्योंकि AIP तकनीक सबमरीन्स के मामले में बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है। ये डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों को खतरनाक बना देती है। परमाणु ताकत से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाना ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से भारत इसमें ज्यादा ताकत झोंक रहा है। इसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर ताकत से चलने वाली सबमरीन्स में ऐसा न्यूक्लियर प्लांट तैनात करना होता है जो यूरेनियम के जरिए एनर्जी क्रिएट करता है। दोस्तों, इसके अलावा भारत समुद्र की सुरक्षा के लिए लगातार मानव रहित हथियारों की तैयारी में जुट गया है, जहां अब भी हाल में ही एक पहला अंडर वाटर UAV तैयार किया गया है। वहीं उसके तुरंत बाद न्यू जनरेशन अंडर वाटर UAV के लिए तैयारी शुरू हो गई है। बंगाल की खाड़ी में उतारा अपना पहला अंडर वाटर लड़ाका। अब जलकापी मिशन के लिए बनाया प्लान जल्द होगा तैयार। समुद्र के अंदर की हर खबर से भारतीय नौसेना रहेगी अपडेट। भारत समुद्र के लिए इस तरह के हथियार तैयार कर रहा है जिससे मानव रहित मिशन को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए पहले भी एक अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया जा चुका है। इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने एक बनाया है। यह पानी के अंदर खुद से चलने वाली रोबोटिक पनडुब्बी है जो लगातार 3 घंटे तक समुद्र में गोते लगा सकता है। ये 5.56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समुद्र में गोते लगाता है। इसमें लगे GPS सिस्टम के जरिए इससे संपर्क बनाया जाता है। साथ ही ये इसी के सहारे समुद्र में रास्ता खोजता है। पूरी तरह से स्वदेशी इस अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल को बंगाल की खाड़ी में उतारा गया था, जो तमाम अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, जिससे दुश्मन किसी भी तरह की साजिश का पता लगा सके। इसे जासूसी के साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। समुद्री निगरानी को मैरीटाइम सर्विलांस कहते हैं, जिसके लिए अब इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में बना ये AUV बेहद किफायती है। इससे बड़े जहाजों, तकनीकों, यंत्रों और जवानों के जरिए की जाने वाली निगरानी की खर्च भी कम किया जा सकता है। इसके अंदर एडवांस सेंसर्स लगे हैं, जबकि कटिंग एज कैमरा और रडार भी लगाए गए हैं। साथ ही ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से लैस है। जबकि इसके अलावा DRDO ने ऐसे ही एक और लड़ाके को बनाने के लिए पुणे के एक निजी स्टार्टअप को इसका जिम्मा सौंपा है और उसे जरूरत के हिसाब से तकनीकी मदद भी कर रही है। नीलामी में शामिल 17 कंपनियों के बीच सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को UAV के लिए करार हासिल किया है, जो कि ड्रोन या मानव रहित विमान की तरह ही पानी के अंदर काम करेगा। ये समुद्र के अंदर चीनी घुसपैठ का पता लगा सकेगा। इसके अलावा समुद्र के सर्वे में भी मदद करेगा। इसमें तमाम तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य में इसमें हथियार लगाने की योजना है। इसके कई वेरिएंट बनाए जाएंगे। 2 अलग अलग तरह से काम करेंगे और अलग अलग तरह की क्षमताओं से लैस होंगे। घातक हथियार और मिसाइलों को लगाने के बाद ये हथियार चीन के लिए तबाही बन जाएगा, क्योंकि समुद्र के अंदर चीन की किसी पनडुब्बी को देखते ही ये मिसाइल दाग सकेगा। वहीं DRDO जलकापी मिशन के लिए भी ऐसा ही कर रहा है, जिसके तहत वो इन सबसे बवंडर AUV तैयार करेगा जो इस जनरेशन की सभी जरूरतों को पूरा करेगा। ये 45 दिन तक समुद्र के अंदर रहकर मिशन को अंजाम दे सकेगा और समुद्र के अंदर की हर तरह की क्लियर जानकारी देने में सक्षम होगा। तस्वीरों के अलावा वॉइस को भी रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा। भारत अब समुद्र की सुरक्षा के लिए मानव रहित हथियारों की फौज तैयार कर रहा है, जिससे सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की दिक्कत न हो। तो भारत के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और भारतीय नौसेना के समर्थन वीडियो को लाइक जरूर करें।